कभी कभी राजनीति में एक बयान सिर्फ एक बयान नहीं होता, उसके पीछे छिपी होती है एक पूरी की पूरी रणनीति। आज हम एक ऐसे ही बयान की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि उसके असली मायने क्या हैं। और ये वादा था बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। शब्द सुनिए, एकदम सीधे, दो टूक, कोई लाग लपेट नहीं, कोई अगर मगर नहीं, एक साफ संदेश। तो सवाल यही उठता है कि भाई सिर्फ एक बिल को लेकर इतना बड़ा, इतना नाटकीय वादा क्यों किया गया? इन तीखे शब्दों के पीछे का असली चुनावी गणित क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, इस वादे को समझने के लिए ना सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जिसके बारे में ये वादा है, यानी कि वक्फ एक्ट और वो बदलाव जो इस पूरे खेल को बदल सकते हैं। तो वक्फ होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो संपत्ति है जो किसी मुस्लिम ने नेक काम, जैसे कि धार्मिक, शैक्षिक या चैरिटी के लिए दान कर दी हो। जैसे मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान हैं, ये सब वक्फ का हिस्सा हो सकते हैं। और ऐसी लाखों संपत्तियों को मैनेज करने के लिए एक खास कानून है। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक तरफ है 1995 का पुराना कानून और दूसरी तरफ है 2024 का ये नया प्रस्तावित बिल। और दोनों में कहा जा रहा है कि जमीन आसमान का फर्क है। ये नया बिल इन प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और सरकारी कंट्रोल को लेकर कुछ ऐसे बदलाव लाना चाहता है जो इस पूरे विवाद की जड़ हैं। तो सवाल है, बदलाव क्या है? असल में जो नया बिल है वो वक्फ बोर्ड की आज़ादी को कुछ हद तक कम कर सकता है और प्रॉपर्टी के सर्वे और मैनेजमेंट में सरकारी दखलंदाजी बढ़ा सकता है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि ये तो वक्फ की जो असली भावना है उसके ही खिलाफ है। और बस यहीं से ये कानूनी मामला एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। तो चलिए अब कानून की किताबों को जरा साइड में रखते हैं और सीधा उतरते हैं बिहार के सियासी मैदान में। देखते हैं कि ये जो कानूनी बहस है वो वोट के गणित से कैसे जाके जुड़ जाती है। और यकीन मानिए, यहां से मामला और भी दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले जरा इस नंबर पे नजर डालिए। बिहार की कुल आबादी में करीब करीब 17% मुस्लिम है। अब राजनीति के खेल में ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत अहम वोट बैंक है। इतना बड़ा कि किसी भी चुनाव का पासा पलट सकता है। और यहीं पर आरजेडी का वो मशहूर समीकरण आता है जिस पर दशकों से उसकी राजनीति टिकी है। इसे कहते हैं MY फैक्टर, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। आप कह सकते हैं कि यह आरजेडी के सियासी किले की सबसे मजबूत दीवार है। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये समीकरण रातों रात नहीं बना। इसकी नींव रखी थी लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक में सामाजिक न्याय की राजनीति के झंडे तले। और तब से लेकर आज तेजस्वी यादव के दौर तक ये आरजेडी की पहचान का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। बिहार से निकलकर देखते हैं कि ये जो पूरा मामला है ये देश की बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर में कहां फिट होता है। देखिए, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प डायनामिक काम कर रहा है। वक्फ बिल है तो केंद्र सरकार का प्रस्ताव, मतलब एक नेशनल इशू, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे राज्य के नेता इसे अपनी स्टेट पॉलिटिक्स का एक बड़ा हथियार बना रहे हैं। मतलब मुद्दा राष्ट्रीय और लड़ाई स्थानीय। आज की राजनीति का ये एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। तो साफ है, तेजस्वी यादव का ये बयान एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। पहला, बिहार में अपने कोर MY वोट बैंक को पक्का करना, उन्हें एक सीधा संदेश देना। और दूसरा, नेशनल लेवल पर पार्टी को विपक्ष की एक मजबूत आवाज के तौर पर पेश करना। तो अब तक जो हमने देखा उससे क्या तस्वीर बनती है? चलिए इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और इस एक बयान के पीछे की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो पूरी रणनीति शीशे की तरह साफ हो जाती है। स्टेप 1, अपने कोर वोट बैंक से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा पकड़ो। स्टेप 2, उस पर एक बिल्कुल सीधा, दमदार वादा करो। स्टेप 3, उस वादे के दम पर अपने वोट बैंक को और मजबूती से एक साथ लाओ। और स्टेप 4, चुनाव के लिए माहौल सेट कर दो। ये पॉलिटिकल प्लेबुक का एक क्लासिक चैप्टर है जो बार बार इस्तेमाल होता है। और असल में यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये बयान, ये बिल के कानूनी पॉइंट से कहीं ज्यादा एक सियासी सिग्नल है। एक खास समुदाय को भेजा गया एक साफ और शक्तिशाली संदेश। यहां बात कानून से ज्यादा सियासत की है और तथ्यों से ज्यादा सिंबॉलिज्म की। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक चुनाव के लिए अपने कोर वोट बैंक को पक्का करने की एक चाल है, या फिर ये राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की एक नई, ज्यादा आक्रामक रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है? इसका जवाब वो तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।